टेकिंग अवे। तो सिंपल, जब भी आपको कोई बताएगा सब्ट्रैक्शन क्या है, तो आप यहां से बोलोगे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अवे, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अवे। और जो माइनस है जिसको आप बोलते हैं, लेकिन हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, जब भी कोई बोलते हैं सब्ट्रैक्शन क्या, हम बोलते हैं माइनस, लेकिन माइनस को हम सब्ट्रैक्शन नहीं बोलते। माइनस जो है ना, इट इज द सिंबल ऑफ, इट इज द सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो क्या है ये, इसका सिंबल है। माइनस क्या है, इसका सिंबल है। तो अब इसके बाद जब भी हम ये लेते हैं ना सब्ट्रैक्शन, इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो वन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मेथड, वन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मेथड एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड वर्टिकल मेथड। क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकल मेथड, या हम उसको हम और एक नाम दे सकते हैं कॉलम मेथड। क्या बोलते हैं, कॉलम मेथड। सिंपल, अगर मैं यहां पे ये लूंगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 क्या आएगा, 3 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम मेथड। क्या बोलते हैं इसको, कॉलम मेथड। तो अगर मैं ऐसे कर सकता हूं ना, यहां पे 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, ये भी आ जाएगा 3 के बराबर। तो यहां पे इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल मेथड। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड। लेकिन ये बात आप याद रखना, जिस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं मैन्युएंड। क्या बोलते हैं इसको, मैन्युएंड। क्या बोलते हैं इसको, मैन्युएंड। अब जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, सब्ट्रैंड बोलते हैं इसको। और फिर जो आंसर आता है वहां पे, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंस बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंस बोलते हैं। अब देखो, आमतौर पे हम जो गलती करते हैं, तो वो यहां पे करते हैं, जब हम बोरोइंग, हम बोलेंगे उसको बोरोइंग भी। क्या बोलते हैं हम उसको, बोरो। जैसे आप कोई पार्ट बता मुझे, 837, हाँ, सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, 478। अब देखो यहां पे हम क्या गलती करते हैं, हम ये बोलते हैं कि जब हम 3 में से 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हम बोलते हैं ये 3 में से ये 1 इसको देगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 17। लेकिन वो गलत है। क्या है वो, गलत है। क्योंकि अगर 3 इसको 1 देगा, ये बन जाएगा 8, फिर 7 को 1 देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये जो है ना, ये लूज करेगा, एक 10 करेगा लूज। क्या करेगा, ये 10 करेगा लूज। सपोज अब मैं ऐसे आपको समझाऊंगा, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म पता है। देखो, अगर मैं इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा ना, तो क्या आएगा, ये 800 प्लस 30 प्लस 7। यहां तक आया समझ, क्योंकि 837, 8 जो है ना ये 100 प्लेस पे है, 3 जो है ना ये 10 प्लेस पे है, और 7 किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे। सेम ये क्या, अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं, तो ये क्या आएगा 400, ये क्या आ जाएगा प्लस 70 प्लस आ जाएगा 8, प्लस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं ना, यहाँ पे 7 में से 8 नहीं होगा, लेकिन ये जो है ना, ये इसको एक 10 देगा। क्या देगा, ये 10 देगा। यहां पे 30 था, जब इसने एक 10 इसको दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 20। लेकिन इसने एक 10 दिया, इसको 10 प्लस 7 क्या आएगा, 17। क्या आएगा, ये 17। अब 17 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट करो, तो वो क्या आ जाएगा, 9 के बराबर। क्या आएगा, वो 9 के बराबर। यहां तक आया समझ। अब यहां पे क्या रहा, 20। अब यहां पे 20 में से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 70, मत कर सकते। अब देखो, अगर हम ये देगा ना इसको, ये आप यहां पे 10 नहीं दे सकता है, ये एक 100 देगा इसको। क्या देगा, ये 100। जब ये इसको एक 100 देगा, तो यहां पे क्या रहेगा, 700। अब इसने एक 100 दिया इसको, तो ये क्या बन जाएगा, 120। क्या बन जाएगा, 120। अब 120 में से हम 70 सब्ट्रैक्ट तो वो क्या आ जाएगा, 50 के बराबर। यहां तक आया समझ। अब यहां पे देखो, 700 में से 400 हम सब्ट्रैक्ट, तो वहां पे क्या आएगा, 300। तो अब अगर इसको आप ऐड करोगे, तो वो क्या आएगा, 359। अब आए ये कंसेप्ट समझ आपको। तो आप जब भी कोई बताएगा ना आपको, ये कभी नहीं बोलना कि 3 इसको 1 देगा तो ये बन जाएगा। अगर 1 देगा, ये 7 की जगह फिर 8 बन जाएगा।
तो आप ये बोलोगे जो 3 है ना, ये एक 10 देगा इसको, क्या देगा, ये 10 देगा, और ये 10 लूज करेगा, जब ये देगा ये एक 100 लूज करेगा यहां से, ठीक है ना।